अधीर की कहानी, संघर्ष, आत्मविश्वास और सफलता का सच्चा सफर। अधीर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां सुविधाएं नहीं थी और सपनों को हकीकत बनाने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। उसका घर बहुत साधारण था। उसके माता पिता बहुत कठिनाइयों में अपना जीवन बिता रहे थे। पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे, जबकि माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। जिंदगी के बारे में उनके पास कोई बड़े विचार नहीं थे, क्योंकि उनकी प्राथमिकता बस रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना थी। अधीर का सपना बड़ा था और उसकी जिंदगी के संघर्ष शुरू हुए बचपन से ही। स्कूल में उसके पास महंगी किताबें नहीं थी और न ही किसी प्रकार की अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन था। वह जब भी किसी से सुनता कि लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशों में जाकर सफलता पा रहे हैं, तो उसका दिल दुखी हो जाता था। उसे लगता था कि वह कभी उनके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। वह अक्सर सोचता, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मेरा सपना सच हो सकेगा? Asterisk. लेकिन अपने जीवन में कभी किसी ने उसे उम्मीद नहीं दी, न ही परिवार में कोई ऐसा था जो उसे राह दिखा सके। लेकिन अधीर में कुछ ऐसा था जो शायद उसे दूसरों से अलग करता था। वह हार मानने वाला लड़का नहीं था। अगर किसी ने उसे कहा कि वह कभी कुछ नहीं कर सकता, तो वह और भी मेहनत करता था। उसके अंदर एक गहरी आग थी, एक दृढ़ नायक बनने की चाहत थी। अधीर ने स्कूल में अपनी पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बना लिया। दिन में खेतों में काम करने के बाद वह रात को 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता। उसकी आंखों में हर समय एक सपना था, बेहतर भविष्य का सपना। लेकिन कठिनाइयां थी, असफलताएं थी। उसने कई बार अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद बहुत ही खराब परिणाम देखे। पहली बार जब वह कक्षा में फेल हुआ, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में मुझे इस दुनिया में कुछ हासिल हो सकता है? Asterisk. एक दिन जब वह एक ट्यूशन के छात्र के तौर पर घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला खेतों में काम कर रही थी। वह महिला किसी प्रकार की कठिनाई से नहीं डरती थी, बल्कि वह खुद को अपने हालात से लड़ते हुए जीवन की सच्चाई को समझ रही थी। यह दृश्य अधीर के मन में बैठ गया। वह बूढ़ी महिला उसकी प्रेरणा बन गई। उसने अपनी असफलता को अपनी कमजोरी मानने की बजाय उसे अपनी ताकत बना लिया। अधीर ने खुद से वादा किया, अगर मुझे कुछ करना है, तो मुझे पहले खुद को बदलना होगा। मुझे अपनी असफलताओं से सीखना होगा और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनानी होगी। और फिर उसने कभी हार नहीं मानी। वह अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने की कोशिश करता था। उसने खुद को यह समझाया कि कठिनाई एक प्रक्रिया है और सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप असफलताओं को स्वीकार कर उन्हें जीत में बदलने का तरीका जानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधीर की मेहनत रंग लाने लगी। उसने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास की, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। वह बहुत खुश था, लेकिन उस खुशी के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वह थी उसकी आत्मविश्वास की बढ़त। अब वह जानता था कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ही उसे उसके सपनों तक पहुंचाएंगे। कॉलेज में भी शुरू में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह पहले से किसी अच्छी शिक्षा से नहीं गुजरा था, लेकिन वह अपनी मेहनत और अनुशासन से सब कुछ सीखने में सक्षम था। और फिर एक दिन उसने अपनी पहली बड़ी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। यह सफलता उसके लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास की जीत थी। अधीर का सपना अब और बड़ा हो गया था। वह जानता था कि उसका संघर्ष सिर्फ उसकी सफलता के लिए नहीं था, बल्कि वह उन सभी बच्चों के लिए था जो उसकी तरह गरीब थे और जिनके पास शिक्षा के साधन नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मैं उन बच्चों को एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ, जो सोचते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। Asterisk. अधीर ने एक एजुकेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। वह उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए समर्पित था, जिनके पास साधन नहीं थे, लेकिन जिनके पास मेहनत और आत्मविश्वास था। अधीर की कहानी सिखाती है कि असली संघर्ष तब होता है, जब हम अपने सपनों को सच करने के लिए खुद से लड़ते हैं, अपनी असफलताओं को अवसरों में बदलते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। उसका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि अगर आपका सपना सच है और आप उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसे हासिल करने से रोक नहीं सकती। Asterisk.